अपने बच्चों से मिले मिले कितने दिन हो गए। जब मैं घर में आता हूं बच्चा सो जाता है, जब मैं सुबह जगता हूं बच्चा स्कूल चला जाता है। और इसलिए कहा सप्ताह में एक बार परिवार के साथ घंटा 2 घंटा बैठिए। क्या करना बैठकर? तो बैठकर कुछ छोटे छोटे काम करना। ये जो एक बड़ा यंत्र हमारे हाथ में रहता है इसको थोड़ा दूर रखना। दूसरा काम, वैसे 6 शब्द दिए इसके लिए, वेशभूषा, भजन, भोजन, भवन और भ्रमण। उनकी व्याख्या मैं नहीं करता, आज समय नहीं है, आप सबको देखकर मुझे लग रहा है। ये 6 शब्द, इन 6 शब्दों को मैं रिपीट कर देता हूं, बाद में पढ़ना। वेश, भूषा, भाषा, भजन, भोजन, भवन और भ्रमण। ये 6 शब्द मेरे परिवार को बांध सकते हैं। दूसरा काम, मेरे परिवार के अंदर ये अंकल आंटी इस देश में कब आ गए हमको पता ही नहीं चला। इस अंकल आंटी ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए, और जब रिश्ते खत्म होते हैं तो परिवार खत्म होता है। मां की बहन वो भी आंटी है, पापा की बहन वो भी आंटी है, पोछा लगाने वाली बहन वो भी आंटी है, बर्तन साफ करने वाली बहन वो भी आंटी है। किसी भाव का जागरण इस शब्द को बोलने से हुआ क्या? ये भाव भावनाओं को जन्म देता है, और ये शब्द खत्म हो गए, इसलिए बच्चे ने बुआ कहा है, मासी कहा है, ये पूछना बंद कर दिया, और इसलिए हम 2 से हम 1 पर आ गए। और हमारी युवा पीढ़ी जो आईटी क्षेत्र में है वो तो हम 2 और हम ही 2 पर आ गई। इसलिए रिश्तों को जिंदा रखना है तो अपने घर से ए अंकल आंटी, मॉम और डैड, इन चारों शब्दों को व्यवसाय के आधार पर हम कोई भी भाषा का प्रयोग करेंगे, लेकिन घर में अपनी भाषा। अगर सहमत हैं तो इन शब्दों को घर से जितनी जल्दी तिलांजलि दे देंगे वो घर बचेगा, रिश्ते बचेंगे, और रिश्ते बचेंगे तो हम बचेंगे। दूसरा काम हमने कहा, पर्यावरण। सारी दुनिया परेशान है, मैं ही परेशान नहीं हूं। सन 2023 में 24 में 48-49 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा। कौन दोषी है इसके लिए? ढूंढा क्या हमने? होगा कोई दोषी, आज यह दोष का विषय नहीं है। उसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना? और इसलिए काम बताया कि अपने जन्मदिन या अपनी शादी की वर्षगांठ, उस पर एक छायादार या फलदार वृक्ष लगाना। दुनिया तमाम वृक्ष लगाती है, सरकार तमाम वृक्ष लगाती है, लेकिन वो फोटो तक रहते हैं, कहां चले गए पता ही नहीं चला। एक वृक्ष लगाना, अगले वर्ष तक उसकी चिंता करना। मैं तो वृक्ष लगाने की बात करता हूं, उसकी रक्षा के लिए प्राण देने की बात नहीं करता। जहां पढ़े लिखे लोग बैठे, केवल नाम देता हूं आपको, उसको गूगल पर जाकर सर्च करिए। राजस्थान जोधपुर के पास 1730 बहन अमृता देवी जंगलों को बचाने के लिए अपने आप को, अपनी 3 बेटियों को जीते जी जंगल नहीं काट सकता। आज हम विकास के नाम पर जंगलों को काटते जा रहे हैं। गूगल पर सर्च करिए मां अमृता देवी। मैं नहीं कहता बलिदान दीजिए, लेकिन एक वृक्ष लगाइए, अगले जन्मदिन तक उसकी चिंता करिए। सरल है, हो सकता है। अगर जिंदा रहना है तो ये करना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन के लिए कोरोना में एक हाथ में अटैची थी। काहे की अटैची थी? ऑक्सीजन मिल रही थी क्या? कितने लोगों ने ऑक्सीजन नहीं मिली, पैसा था मेरे पास, जिसके लिए मैं परिवार से दूर भाग रहा हूं, बच्चों से दूर भाग रहा हूं पैसा कमाने के लिए। वो पैसा जीवन नहीं दिया। इसलिए उस वृक्ष को लगाना, बचाना 1 साल तक। अगला काम, दुनिया के अंदर 2.5 से 3.25% पीने का पानी बचा है। उस पानी की बर्बादी कैसे हम लोग कर रहे हैं? पहले नल होता था, कुएं होते थे, ताकत लगाकर खींचना पड़ता था। अब ये जब से उंगली लगनी शुरू हुई, ये उंगली पानी की तो बर्बादी कर ही रही है, ये उंगली घरों में विराड़ पैदा कर रही है। कब कौन किसको उंगली लगा दे और वो उंगली कब किसके सामने खड़ा कर दे,
कुछ पता नहीं चलता। इसलिए मैं नहीं कहता आप एकदम अपने पर ब्रेक लगा दो, लेकिन दो काम करिए छोटे छोटे। ये जो सभा का निष्कर्ष है, मैं उसको बताने के लिए मैंने कहा ना कि हिंदू कहना शुरू कर दिया, लेकिन हिंदू बनना व्यवहार स्वभाव में आना चाहिए। तो दो काम। पहला काम, मेरे घर में कोई अतिथि आता है या मुझे प्यास लगती है तो पीने के लिए आधा गिलास पानी दीजिए, भरकर मत दीजिए। व्यवहार देखिए, हम गिलास भरकर देते हैं, वो 2 घूंट मारते हैं, गिलास को रख देते हैं, वो पानी नाली में जाता है। पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। संघ के चौथे सरसंघचालक, 5वें सरसंघचालक पूजनीय सुदर्शन जी ने कहा कि आने वाला तीसरा विश्व युद्ध ये पीने के पानी पर होगा। ये सावधान उन्होंने किया, और संघ के नेतृत्व ने जब जब जो बोला वो समाज के संकट को इंगित किया। इसलिए एक काम, पीने के पानी को आधा गिलास देना, प्यास लगेगी दोबारा देंगे। दूसरा काम, हर घर में आरओ मशीन आ गई है। एक आरओ मशीन 1 लीटर पानी। इसलिए जो शब्द बोले उनको जीना। और जिस संघ के माध्यम से आज ये हिंदू सम्मेलन लगभग 1 लाख से अधिक स्थानों पर संपूर्ण देश के अंदर हो रहे हैं, ये हिंदू सम्मेलन संविधान की प्रस्तावना में पहले जो शब्द हैं 2-3, हम भारत के लोग, ये इन 3 शब्दों को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करने का काम हम भारत के लोग, हम हिंदू हैं। कोई जाति शब्द उसमें प्रयोग नहीं किया गया, कोई वर्ण उसमें प्रयोग नहीं किया गया। तो मैं से हम की यात्रा का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हिंदू कहो मत कहो, गधा कह लो, तो गधे से गर्व से कहो, हिंदू कहने की यात्रा का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। संपूर्ण हिंदू समाज की, देश की रक्षा सुरक्षा के कवच का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और ये कैसे बन गया? तो संघ के शताब्दी वर्ष में अधिकारियों के साथ बैठकर विचार हुआ, तो विचार में यही आया कि शताब्दी संघ की नहीं है। इन 100 वर्षों में समाज ने, जो विरोधियों ने हमारा उपहास किया, उपेक्षा की, विरोध किया, उसके बाद भी अधिकतम समाज ने हमको जो प्रतिसाद दिया प्रसाद के रूप में, हम में जो विश्वास प्रकट किया, हमारे काम के आधार पर, हमारे परिश्रम के आधार पर जो बोला वो किया, ये उन 100 वर्षों में समाज के विश्वास की, और ये शताब्दी है, संघ का शताब्दी नहीं है। संघ हमेशा अपने को पीछे रखकर समाज को आगे रखता है। यहाँ इस समिति के अंदर भी संघ इस नाते किसी का परिचय नहीं हुआ। मैं मंच पर बुलाया गया हूं, इस नाते मेरा परिचय कराया, क्योंकि कार्यक्रम संघ का नहीं है, संपूर्ण हिंदू समाज का है। ये सबको ध्यान में रखने की बात है। और हिंदू समाज को करना क्या है, ये डॉक्टर जी ने करने से पहले उसको जीकर दिखाया, और उन्होंने एक सुंदर सा उदाहरण दिया। मैं समझता हूं उस उदाहरण से आप संघ को समझ जाएंगे। फिर छोटी छोटी 2-4 बातें कहकर अपना विषय पूरा करूंगा। हम सबके घरों में अब तो अलग अलग कब्रों में एक दर्पण नाम की, जिसको शीशा कहते हैं, वो शीशा होता है। उस शीशे के सामने हम दिन में कितनी बार जाकर खड़े होते हैं? वो शीशा बोलता है क्या? अपने से प्रश्न करिए। मेरे घर में लगा शीशा बोलता है क्या? वो शीशा इंगित करता है क्या? ना वो बोलता है, गूंगा है, ना वो इंगित करता है, अपाहिज है। उस गूंगे बहरे अपाहिज वस्तु के सामने में जाकर क्यों खड़ा होता हूं? वो शीशा मेरे बाह्य आवरण से की वास्तविकता से मुझे परिचय कराता है। उसके सामने खड़े होकर अपना वास्तविक आवरण देखकर मैं अपनी कमियों को ठीक करता हूं। डॉक्टर हिडगेवार ने कहा कि दुनिया, इस हिंदू समाज को गाली देने वाले बहुत आए, हिंदू समाज की बुराई निकालने वाले बहुत आए, लेकिन हिंदू समाज को चलना कौन से रास्ते पर है, उसको अपने जीवन में धारण क्या करना है, उन सब बातों को मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1915 में घर के लिए मेडिकल नहीं किया। परिवार के सपनों को पूरा करना चाहिए था, उन सपनों को लात मार दी। अपने और परिवार को भूलकर
देश धर्म समाज के सपनों को पूरा करने के लिए उस समाज का दर्पण बन करके आज इन 100 वर्षों में गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये यात्रा यहाँ पूरी होती है। मैं इस समय पहुंचा हूं गाजियाबाद में विराट हिंदू सम्मेलन संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो किया जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे गाजियाबाद के कवि नगर में, और ये सम्मेलन है, मैं अंदर दिखाऊंगा आपको। पूरा समाज यहाँ जुड़ा है किस तरह से, और ये जो सम्मेलन है पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। ये संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किए जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर 80,000 इस तरह के किए गए हैं जो विराट हिंदू सम्मेलन। उसका मकसद है कि हिंदू जो जाति में बटा हुआ है उसको एक करना, ताकि आने वाली जो चुनौतियां हैं भारत के लिए, खास तौर पर जातियों में बांटकर कुछ लोग भारत पर फिर से इस तरह से कब्जा जो करने की कोशिश में हैं, तो संघ का मानना है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और इस हिंदू राष्ट्र में हिंदू को एक रखना, ताकतवर रखना। और जहां तक आपने देखा कि बटोगे तो कटोगे का नारा देने वाले योगी जी और एक रहोगे सेफ रहोगे कहने वाले मोदी जी, वही एक संघ की विचारधारा है। उस विचारधारा को लेकर के ये इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर 80,000 विराट हिंदू सम्मेलन पूरे देश में किए गए हैं। और आप देख सकते हैं गाजियाबाद में इस तरह का जो मैं ये आयोजन आपको दिखा रहा हूँ, आज के ही दिन में गाजियाबाद में इस तरह के 25 आयोजन विराट हुए हैं संघ के द्वारा। संत समाज जुड़ा है, बाकी समाज जुड़ा है, महिलाएं, बच्चे बड़ी संख्या में इन आंदोलन जो सम्मेलन है इसके अंदर आ रहे हैं। लोगों से बात करते हुए भी दिखाऊंगा मैं आपको। और ये जो सम्मेलन जो किए जा रहे हैं इसमें वक्ता हैं, वो बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं, पूर्व संघ के प्रचारक हैं अरविंद भाई ओझा जी। था जो भारत का पुरातन विचार है हिंदुत्व, युगों युगों से जो परंपरा भारत में चलती आ रही थी, उसी परंपरा को संघ ने आगे बढ़ाया। जब संघ नहीं था तब भी इस पर काम करने वाले लोग थे। संघ है तब तक संघ करेगा, अगर संघ नहीं भी होगा तो इस काम को करने के लिए भारत की माता का एक लाल कहीं न कहीं खड़ा होगा और डॉक्टर हेडगेवार की तरह आगे निकलेगा। किसी भी संगठन को प्रारंभ होने के लेकर 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहली अवस्था उसकी उपहास की है। डॉक्टर हेडगेवार जब बच्चों के साथ संगठन का निर्माण करते थे तो लोग वह कहते थे कि देखो जो ठहाके ऊपर लगा रहा है वो डॉक्टर हेडगेवार के हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। उपहास उड़ाते थे लोग। जब गाते थे और निक्कर पहन के गांव-गांव में जाते थे तो लोग कहते थे, एक प्रेम सिंह हमारे कार्यकर्ता थे तो बोलते थे, प्रेम सिंह ने क्या किया, अपने बाप को बर्बाद किया। ये नारे सुनकर के व्यक्ति ने काम खड़े किए हैं। इसलिए अगर कोई काम खड़ा करना पड़ता है तो एक पुरुषार्थ चाहिए। ऐसे ही जीवन में कोई इतिहास नहीं लिखे जाते। अपने जीवन के कागज पर अपने हड्डियों की कलम से, रक्त की स्याही से जब व्यक्ति अपने तिल तिल करके शरीर को गलाता है तब इतिहास लिखा जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तब 100 वर्ष का होता है। कितने कार्यकर्ताओं ने अपने आप को गलाया है। इसलिए संगठन खड़ा हुआ है तो ऐसे कार्यकर्ताओं के बल पर खड़ा हुआ है, और ऐसी नींव में जब वो पत्थर लगे हैं तब कंगूरे पर बैठकर कोई भी कांव कांव कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि नींव का पत्थर कौन था। ये सनातन संस्कृति है। संघ हिंदू समाज के लिए कोई दिशा निर्देश निर्धारित नहीं करेगा। संघ समाज को साथ लेकर समाज के लिए, समाज के लोगों को खड़ा करेगा। कैसी भारत की स्थिति होती है कि भारत का एक सांसद कहता है, इंडिया इज नॉट ए डेमोक्रेटिक फेडरल स्टेट। भारत लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं है। कोई व्यक्ति उसका विरोध नहीं करता। भारत लोकतांत्रिक भी है। भगवान राम ने भी गणराज्य बनाए और भगवान कृष्ण ने भी गणराज्य बनाए। लोकतांत्रिक परंपरा कैसी होती है? राजा दशरथ के मन में आई कि बेटे को राजा बनाना चाहिए। चाहते तो घोषणा कर सकते थे, लेकिन गुरुदेव से कहा, गुरुदेव राजा बना दूं। गुरुदेव ने कहा मंत्रिमंडल से बात कर ले। मंत्रिमंडल से बात की गई। मंत्रिमंडल ने कहा सारा समाज कहता है राम सबको प्रिय है, इसलिए राम राजा होंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए धर्म को अगर समझना चाहते हैं तो रामो विग्रहवान धर्म।
कोई परिभाषा नहीं है तो राम के चरित्र को देख लीजिए और राम का जो चरित्र है उसका अनुपालन कर लीजिए, धर्म समझ में आ जाएगा। निश्चर हीन करो मही भुज उठाए प्रण की। एक ऋषि हड्डियां उठा उठा करके रखता है। लोग कहते हैं तुम ऋषि हो, तप करो, मंत्रों की रचना करो, तुम्हारा काम है ये, लेकिन मेरे राम का यश बढ़े, मेरे राष्ट्र का यश बढ़े, इस संकल्प के साथ जब हम चलेंगे तो निश्चित रूप से जो महाराज जी की यात्रा है और जो जीवन ऋषि जी महाराज अपने जीवन लेकर के ऐसे संत लोग जो बैठे हैं, हमारे संघ के जो प्रचारक हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसी काम के लिए दिया है, ऐसे लोगों का मार्गदर्शन हमको मिलेगा। मार्गदर्शन आप लोगों का होगा और कृति हम होंगे। इसलिए यही कृति रूप संघ दर्शन है, इसको आप अपनाएं, अपने जीवन में उतारे तो हिंदू राष्ट्र का कल्याण होगा और भारत विश्व में बोलेगा। जो ये नीचे लिखा है तो मेरे साथ बोलिए, हिंदू जगे तो। मामला कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा जोर से बोल लो, नहीं तो मैं 20 मिनट और बोलूंगा। हिंदू जगे तो, हिंदू जगे तो, हिंदू जगे तो। भारत माता की जय। प्रेरक उद्बोधन के लिए तालियों द्वारा हमारे अरविंद भाई ओझा जी का बहुत बहुत स्वागत और सम्मान, हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति गाजियाबाद की ओर से आपके बहुत ही शानदार उद्बोधन के लिए। हिंदू सब एक अब हो जाएंगे, आज हमको ये महसूस होने लगा है। ज्यादा भूमिका बनाने का बिल्कुल समय नहीं है। पदम जी भाई साहब सामने बैठे हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं और तब तक उनका स्वागत के लिए अध्यक्ष श्री ललित जायसवाल जी और हमारे भी वैभव भाई से भी निवेदन करना चाहता हूं। वैभव मित्तल जी स्वागत करेंगे हमारे भाई साहब पदम भाई साहब जी का। और मैं तब तक शॉर्ट में एक सूक्ष्म परिचय, ये बिल्कुल मना करते हैं लेकिन मेरा मन है, हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति में सभी लोग संघ से नहीं, हमारे समाज के भी सभी सम्मानित सदस्य हैं। हमारे गोयल स्टोर से नरेश जी भी बैठे हुए हैं, आपका सभी का स्वागत। भाई साहब कौशिक जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। 1983 स्वयंसेवक बने, 1990 में प्राय स्नातक